नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले 26 जुलाई 2026 के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना की हवाई निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए किस परियोजना से जुड़े दो महत्वपूर्ण अनुबंध किए हैं? तो AEWNC-MK2। ठीक है, डीआरडीओ ने AEWNC-MK2 कार्यक्रम के लिए दो अनुबंध किए हैं। यह स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एवं कंट्रोल सिस्टम है जो दुश्मन की गतिविधियों का लंबी दूरी से पता लगाने में मदद करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए ज़ांज़ीबार के राष्ट्रपति कौन हैं? ठीक है, तो यह है आपके हुसैन अली मिवीनी। ठीक है, मवीनी, इसको याद रखिएगा। जब भी भारत की यात्रा पर आए हैं ज़ांज़ीबार के राष्ट्रपति हुसैन अली मवीनी भारत की यात्रा पर आए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। अगला प्रश्न। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए INS मालवन किस श्रेणी का पोत है? तो यह है आपका एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यह भी अभी भारतीय नौसेना में जुड़ा है। व्याख्या देख लेते। INS मालवन में क्लास का दूसरा ASWC पोत है। इसका मुख्य कार्य उतले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बियों का पता लगाना और उनसे सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न। हाल ही में दक्षिण एशिया में धूल प्रदूषण के सबसे अधिक जलवायु प्रभाव से संबंधित अध्ययन किस विषय पर था? तो यह था एरोसोल। ठीक है, नए अध्ययन के अनुसार दक्षिण एशिया में धूल आधारित एरोसोल जलवायु और वातावरण को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है। ठीक है, एरोसोल जो है जलवायु और वातावरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ये तापमान, वर्षा और वायु गुणवत्ता पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, चलिए। हाल ही में भारत के विरुद्ध 10% शुल्क लगाने की घोषणा की अमेरिका ने किया। ठीक है, अगला प्रश्न। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ये पूछा जा सकता है। ठीक, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की प्रमुख वजह क्या बनी? तो ये परीक्षा पत्र लीक को लेकर देशव्यापी छात्र आंदोलन। ठीक है, राष्ट्रीय परीक्षा पत्र लीक के विरोध में हुए व्यापक छात्र आंदोलन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस परियोजना के विरोध में चल रहा अनशन सरकार के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ? तो यह है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश में हो रहा था। आपका जो नीट पेपर के लिए जो हो रहा था अनशन जंतर मंतर में, उसके बारे में सभी को पता था, पर इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था जो मध्य प्रदेश में हो रहा है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, इसमें क्या है, मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और मुआवजे के आश्वासन के बाद अनशन समाप्त हुआ। ठीक है, इसके बारे में आप न्यूज़ में देख सकते हैं। हाल ही में भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए CDSCO ने किस वैक्सीन को पहली बार मंजूरी दी? तो यह है आपका क्यूडिंगा। ठीक है, ये डेंगू रोकथाम के लिए CDSCO ने क्यूडेंगा वैक्सीन को भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी। यह भारत में स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो यह है ग्लासगो में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न। हाल ही में भारत सरकार ने रासायनिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को
मंजूरी दी है तो ये है आपका भाविया रसायन स्कीम। ठीक है, इसके बारे में देख लेते। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भाविया रसायन स्कीम को मंजूरी दी है। इसके तहत देश में 3 आधुनिक केमिकल पार्क विकसित किए जाएंगे ताकि निवेश और विनिर्माण को बढ़ावा मिल सके। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की 16वीं बैठक का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? तो ये हुआ है आपका चंडीगढ़ में। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की 16वीं बैठक चंडीगढ़ में हुई। बैठक में स्वास्थ्य सहयोग, डिजिटल हेल्थ और महामारी की तैयारी जैसे विषयों पर चर्चा हुई। अगला प्रश्न। 26 जुलाई को प्रतिवर्ष कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न। हाल ही में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया स्वदेशी इंजन किस प्रकार का है? तो यह है आपका एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन। ठीक है, DRDO ने किया है इसका। तो देख लेते। DRDO ने स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। इसका उपयोग भविष्य में विभिन्न रक्षा प्रणालियों और लंबी दूरी की प्रणालियों में किया जा सकेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक, 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की थी। इस दिन शहीद सैनिकों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि दी जाती है। इसे कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आसियान रीजनल फोरम बैठक 2026 कहाँ आयोजित हुई? तो ये आपको मनीला में हुआ था। ठीक है, ये मनीला कहाँ है भाई? फिलीपींस में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में भारत सरकार के नीति आयोग के CEO के रूप में किसे चुना गया? तो अनुराग जैन को चुना गया है। अनुराग जैन को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये कौन है? ये मध्य प्रदेश कैडर के 1989 के बैच के IAS अधिकारी हैं। ठीक है, के बारे में कुछ देख लेते हैं। ये 22 जुलाई 2026 को इनका नियुक्ति हुई है और 2 वर्षों के लिए हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न। हाल ही में आरोह रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया है? तो कोयला मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया था? तो वैज्ञानिक तरीके से कोयला खदानों के पुनर्वास और पर्यावरण संरक्षण पर विवरण दिए जाने हेतु। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तारीख कौन सी थी आरोह रिपोर्ट की? 22 जुलाई 2026, नई दिल्ली में। किसके द्वारा? तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में हुआ। ठीक है, तो किसके तो इस रिपोर्ट में जारी करने के साथ ही भारत और जर्मनी के बीच वैज्ञानिक रूप से खदानें बंद करने को लेकर एक बैठक हुई। ठीक है, बैठक थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को, 29 जुलाई को मनाया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को। इन दोनों को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।